हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 1905 से लेकर 1920 तक का इतिहास आपको बता चुके हैं। आज हम लोग 1920 के बाद का इतिहास देखेंगे। एक एक लाइन आपको बता देते हैं। एक बार और ध्यान दीजिएगा, 1905 से लेकर 1920 के बीच में याद रखिएगा 1905 में क्या हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ है। 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सिद्धांत अधिनियम पारित हुआ है। 1911 ईस्वी में आप याद रखिएगा भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई है। 1912 ईस्वी में आप याद रखिएगा बिहार राज्य की स्थापना हुई है। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई है। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। 1916 ईस्वी में याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन हुआ। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ है। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में खेड़ा आंदोलन हुआ है। 1919 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा भारत के लोगों पर एक कानून ला दिया गया। उस कानून का नाम है रॉलेट एक्ट। क्या नाम है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बाद 1919 ईस्वी में एक घटना घटी है जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इस हत्याकांड के जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम है हंटर आयोग या हंटर समिति। याद रखिएगा। चलिए 1919 तक 20 तक आपको कंप्लीट कर दिए हैं। 20 को फिर अब बताते हैं और आपको इस भी बता देते हैं। हर जो है असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, जो भी आंदोलन है सबका टॉपिक वाइज अलग अलग एक एक टॉपिक पे वीडियो बनेगा। आप लोग से अनुरोध है इस वीडियो को देखें और स्क्रीनशॉट मार के इसका सब आप याद रखें और सबका टॉपिक आप अपने कॉपी में नोट कर लें। चलिए 1920 से हम शुरुआत करते हैं। 1920 में क्या हुआ था याद रखिएगा। याद रखिएगा पहला 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। डेट आप याद रखिएगा 1920 में क्या हुआ है? महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ है। अगला हम लोग देखेंगे 1920 में एक और घटनाएं घटी है और यह कौन सा है याद रखिएगा 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ है। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ है ब्रिटेन और तुर्की के बीच। ब्रिटेन और तुर्की के बीच खलीफा पद के लिए 1920 ईस्वी में याद रखिएगा 1920 ईस्वी में। और 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन भारत में चल रहे थे। इसी असहयोग आंदोलन में याद रखिएगा कुछ क्रांतिकारी जो है गोरखपुर में, जहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौड़ा, वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मियों को इन लोगों ने जिंदा जला दिए और वहीं पे एक घटना घट गई 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया गोरखपुर में। याद रखिएगा, आप सिर्फ डेट को याद रखिए। चौरी चौरा कांड कब घटित हुई है? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी को लगा कि हम लोगों को अहिंसा के राह पे चला रहे हैं, लेकिन इन लोग जो है क्रांतिकारी लोग जितने भी हैं ये सब हिंसा अपना रहे हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने आपको 22 फरवरी 1922 ईस्वी को 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। असहयोग आंदोलन को
स्थगित कर दिए। तो याद रखिएगा चौरी चौरा कांड कब हुआ है? 1922 ईस्वी में। अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न कह रहा है 1923 ईस्वी में क्या हुआ है। तो 1923 ईस्वी में आप याद रखिएगा 1923 ईस्वी में क्या हुआ। 1923 ईस्वी में आपको याद रखना है स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ। 1923 ईस्वी में क्या हुआ है? स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ है। याद रखिएगा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 1924 में याद रखिएगा 1924 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था और वह गांव का नाम आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। 1924 ईस्वी में कर्नाटक का एक जगह है और उस गांव का नाम है बेलगांव। क्या नाम है? बेलगांव। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन बेलगांव में हुआ था कब? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में याद रखिएगा। चलिए अब जो इसमें दो चार महत्वपूर्ण चीजें आपको बता रहे हैं। अब जो है आप याद रखिएगा बेलगांव अधिवेशन के बाद 1927 ईस्वी में अपने भारत में जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। 1927 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? जॉन साइमन की अध्यक्षता में। और साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। आप याद रखिएगा 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। याद रखिएगा साइमन कमीशन की अध्यक्षता किसने किया था? जॉन साइमन। इसका उद्देश्य आपको अलग एक वीडियो बना के बताएंगे क्या था साइमन कमीशन का उद्देश्य, आप याद रखिएगा। चलिए अब आपको याद रखना है कि 1928 के बाद क्या हुआ है। 1928 ईस्वी के बाद 1929 ईस्वी में आप याद रखिएगा पूर्ण स्वराज की मांग की गई है। पूर्ण स्वराज की मांग की गई है 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई है। लाहौर अधिवेशन वहां पे हो रहा था कांग्रेस का, उसी में भारत के कुछ नेताओं ने पूर्ण स्वराज की मांग की गई। याद रखिएगा डेट आपको 1929 में क्या हुआ है? पूर्ण स्वराज की मांग हुआ। अब महत्वपूर्ण घटनाएं याद रखिएगा 1930 में। 1930 में क्या घटित हुई है? 1930 में पहला आप याद रखिएगा 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला आंदोलन जो है आप याद रखिएगा दांडी मार्च। क्या है? दांडी मार्च। दांडी से महात्मा गांधी याद रखिएगा अहमदाबाद से 72 प्रतिनिधियों को लेकर महात्मा गांधी आप दांडी पहुंचे। वहां से दांडी मार्च पहुंचकर वहां उन्होंने अपने हाथों से नमक बनाकर और नमक कानून को क्या किए? तोड़े। जब वहां पे देखे कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं दांडी मार्च के बाद, दांडी मार्च सफल रहा गांधी जी का। और इसके बाद उन्होंने 1930 ईस्वी में ही वहां पे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिए 1930 ईस्वी में। दो प्रश्न ऑब्जेक्टिव आप याद रखिएगा। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई है? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? 1930 ईस्वी में। और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे इसके इस आंदोलन के बाद गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिस समझौता का नाम रखा गया गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। यह कब हुआ?
आप याद रखिएगा 1931 में, 1931 में ऑब्जेक्टिव आप याद रखिएगा। 1931 ईस्वी में क्या हुआ है? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता हुआ। आप अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1931 ईस्वी में क्या हुआ है? गांधी इरविन समझौता हुआ है। चलिए अब 1930 का फिर एक बार इतिहास हम लोग देख लेते हैं और इसे आप याद रखिएगा। लंदन में 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ है, कब हुआ है? 1930 ईस्वी में। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। अब इससे क्या क्या सवाल आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लिए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लिए हैं। यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? 1930 ईस्वी में। द्वितीय कब हुआ है? 1931 ईस्वी में। और तीसरा कब हुआ है? 1932 ईस्वी में। और 1932 ईस्वी में आप याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं पूना पैक्ट, पूना समझौता, पूना समझौता बोलते हैं। 1932 ईस्वी, 1932 ईस्वी। अब आपसे आग्रह है कि एक एक जो आपको आंदोलन बताए हैं लाइन बाय लाइन आपको बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और एक एक आंदोलन का अलग अलग वीडियो हम बनाएंगे। 1920 में क्या हुआ है उसके बारे में पूरा डिफिनेशन आपको लिखवा देंगे। सब्जेक्टिव जो है इतिहास का आपको रटने से याद नहीं होगा, आप उसे समझिए, अपने दिमाग पे बैठाइए कि आखिरकार क्या हुआ था। उन कहानी को पढ़िए, समझिए और अपने मन से लिखना शुरू कीजिए। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए धन्यवाद। अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे 1932 के बाद।